Assalamu alaikum dear students, it's me again Wasim Akram, lecturer in English at Britain International College Network, मुल्तान। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 18 में हम अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 को ख़त्म करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग, पेज नंबर 13। From this mountain top, I looked far in every direction. Over the rugged hills, my father and mother had cleared and farmed corn, maize and cane. उस पहाड़ की चोटी से उन नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर, rugged hills का मतलब क्या है? नाहमवार। ये पहले भी आ चुका है ये वर्ड, rugged means rough, ठीक है? नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर हर समत में मैंने देखा। ये डायरेक्शन का मतलब उर्दू में क्या है? समत। पहाड़ की उस चोटी से मैंने उन नाहमवार या उन खुरदरी पहाड़ियों के ऊपर हर समत में देखा जिन्हें मेरे अब्बा जान और अम्मा जान ने साफ किया था और वहां पर गल्ला, मकई और गन्ना उगाया था। कौन का मतलब क्या है? गल्ला। मेज मीन्स मकई एंड केन को आप गन्ना या कमाद कह सकते हैं। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड, वो एक ढलवान जिन्हें उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया था, वॉज द वन, ये वही थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जिसमें से मेरे अब्बा जान ने अपना आखिरी छोटा सा खेत साफ किया था। यानी कि उस पहाड़ के ऊपर जितनी भी स्लोप्स थी सबको साफ करके वो वहां पर अपनी जो फार्मिंग थी, खेती बाड़ी थी, वो कर चुके थे। सिर्फ यही एक स्लोप बाकी थी बिल्कुल टॉप के ऊपर। अब आप इसको जरा समझने की कोशिश करें। एक पहाड़ है जिसके ऊपर स्लोप्स थी लेकिन जरा नीचे थी और उनके ऊपर वो काम करता करता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला गया। ठीक है, ये शो करने की कोशिश की गई है कि उसकी मंजिल टॉप थी। जैसे हर इंसान की लाइफ में एक डेस्टिनेशन होती है। ओल्ड मैन की डेस्टिनेशन क्या थी? वो टॉप ऑफ माउंटेन, कि मैंने उसके ऊपर भी खेत जाकर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उगाना है। तो अगर डिटर्मिनेशन हो और आपका इरादा मजबूत हो तो जब अल्लाह ताला मदद करता है तो इंसान फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, बीमार ही क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए और अल्लाह के ऊपर कामिल भरोसा होना चाहिए। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि क्या है। इंतहाई बुलंदी पर साफ किया गया जमीन का एक कता। डाउन अ न्यू पाथ टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ एक नए रास्ते पर उनके बुलंदी पर साफ किए गए जमीन के टुकड़े से नीचे उनके पीछे मैं चल पड़ा। फॉलो करने का मतलब क्या है? पैरवी करना या पीछे चलना। ठीक है, उनके बुलंदी पर साफ किए गए जमीन के कते या टुकड़े से नीचे एक नए रास्ते पर नीचे गहरी वादी की तरफ मैं उनके पीछे चल पड़ा। बट वाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ। अब यहां पर एक बात आपको याद दिलाता चलूं। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि बेटे ने अपने वालिद से पूछा था कि आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए हुए और वर्टिकल रास्ता आपने क्यों चुना। तो उसने कहा था कि आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। अब वो सवाल दोबारा बेटे के माइंड में आया। कहता बट व्हाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, आपने हमवार जमीन से इस दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के लिए इतने रास्ते क्यों बनाए। स्टीप वर्टिकल और ब्लफ का मतलब क्या है? क्लिफ। ठीक है, अमूदी चट्टान, ये पहले भी आ चुका है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, सिंस यहां पर बिकॉज के सेंस में यूज हो रहा है, कंजंक्शन है। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। ठीक है, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो इसकी वजाहत बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने देखना है कि हैड प्रोमिस्ड क्यों यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं जब हम किसी पास्ट एक्शन से भी पहले की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर वो आई आस्क्ड, उसने पूछा, क्योंकि उसने पहले वादा किया था, पहले की बात बता रहा है, पास्ट से भी पहले की बात बता रहा है। दैट ही वुड एक्सप्लेन, और यहां पर वुड यूज होगा, विल या शैल यूज नहीं होगा। ठीक है, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो इसकी वजाहत बाद में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि सिंगल कंप्लीटेड एक्शन के लिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हिज फादर हैड डाइड यस्टरडे, ये बिल्कुल गलत है। पास्ट परफेक्ट आप तब यूज करेंगे जब आप पास्ट में दो एक्शंस को देख रहे हो, एक एक्शन पहले हुआ हो और एक जो है वो उससे भी जो है वो पहले हुआ हो। तो आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट में, उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई अराइव्ड होम द गेस्ट्स हैड गॉन, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। वो जो अर्लियर एक्शन है पास्ट में, उसमें पास्ट जो है वो परफेक्ट इस्तेमाल होगा, और जो उसके बाद में एक्शन हुआ होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ होगा, ठीक है। ओ यस, ओ हाँ, उसे याद आया। ही सेड, उसने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, लास्ट का मतलब क्या है? गुज़िश्ता, और अर्ली का मतलब उसकी इब्तिदा। गुज़िश्ता मौसम बहार या गुज़िश्ता बहार के आगाज में आई कुडंट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ते पर बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ सकता था, ठीक है, मुश्किल रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी नहीं था, ठीक है। आप अंदाजा करें कितना बीमार होगा वो। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक तवील और आसान तर रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई तय ना करनी पड़े। Then as I got better, फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, he explained, उन्होंने वजाहत की, I made another path, मैंने एक और रास्ता बनाया, that was a little steeper, जो कि कदरे अमूदी था, पहले वाले रास्ते से थोड़ा सा वर्टिकल था। And as I continued to get better, और जैसे जैसे मेरी सेहत बेहतर होती चली गई, I made steeper paths, तो मैं ज्यादा अमूदी रास्ते बनाता चला गया। That was one way of knowing I was getting better all the time. ये इस बात को जानने का एक तरीका था कि मैं वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहा था, ठीक है। तो जब वो बीमार होता था तो तवील रास्ता लेता था, जो कि मुश्किल नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो तंदुरुस्त होता था तो वो बिल्कुल सीधा चढ़ता था पहाड़ के ऊपर, मुश्किल रास्ते के ऊपर चढ़ता था, स्टीप पाथ के ऊपर चढ़ता था, और उससे इस तरह से पता चलता था कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और अब आप अंदाजा लगाएं कि 70 इयर्स की एज के अंदर, जबकि उसका बेटा भी बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ रहा है, वो बड़े आराम से जा रहा है उस पहाड़ पर, और अपने बेटे को शो कर रहा है कि वो अभी भी फिजिकली बिल्कुल तंदुरुस्त है, फिट है। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वोंड दिस वे एंड दैट। वोंड बेटा यहाँ पर वाइंड की सेकंड फॉर्म है, ये वो जख्म वाला वोंड नहीं है, वो नाउन होता है। यहाँ पर ये वाइंड की सेकंड फॉर्म वोंड है, जिसका मतलब है बल खाना, पेचो खम खाना, ठीक है। तो आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उनके पीछे पीछे एक पेचो खम या एक बल खाते हुए रास्ते पर चल पड़ा। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड, जो कि उस रास्ते से 3 गुना तवील था जिस पर हम चढ़कर ऊपर गए थे, ठीक है। 3 times द लेंथ। अब आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जिस रास्ते से वो उतरे थे वो उस रास्ते से 3 गुना तवील था जिस पर वो चढ़कर गए थे, ठीक है। और यहाँ पे वोंड जो है उसका आपने सिनोनिम भी देख लेना है, ट्विस्ट और कर्व, ठीक है, बल खाता हुआ रास्ता। अब हम आ जाएंगे इसकी रीडिंग नोट्स पर। चैप्टर के एंड में रीडिंग नोट्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर सिनोनिम्स लिए जाते हैं। 97 इन द शेड का मतलब है टेम्परेचर ऑफ 97, इजी है। प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, इसका सिनोनिम भी आप देख चुके, एहतजाज करना या एतराज करना। अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया था, लोसन का एक मुट्ठा काट लेना जो उसने काटा था। ब्रैग का मतलब क्या है? बूस्ट या प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना, फखरिया अंदाज अपनाना। सेपलिंग मीन्स अ यंग ट्री, एक नौजायदा दरख्त, एक छोटा सा पौधा। ब्रेस करना, सपोर्ट और रीइंफोर्स करना, खुद को स्टेबलाइज करना, सहारा देना, संभालना। ब्लफ का मतलब क्या है जी? हेडलैंड विद अ ब्रॉड एंड स्टीप फेस, ठीक है, अमूदी चट्टान। और उसके बाद कर्टली, हार्डली पोलाइट यानी कि इम्पोलाइटली, इंतहाई रूखेपन से, तुर्श लहजे से। लोम, अ रिच सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड, एक जरखेज मट्टी को कहा जाता है जो कि 3 चीजों का मुरक्कब है, जिसमें क्ले भी है, सिल्ट भी है और सैंड भी है। विफ करना, स्मेल करना, इनहेल द ऑर्डर ऑफ समथिंग, ठीक है। ऑर्डर के स्पेलिंग आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो ODOUR, जिसको आप स्मेल कहते हैं, किसी चीज को सूंघना। यैम, ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल रूट समवट रिजेंबलिंग अ स्वीट पोटैटो, जिसे आप कचालू या शकरकंदी कह सकते हैं। और शकर गंदी मत लिखिएगा, बचपन से मैं ये गलती करता था तो मेरे टीचर ने एक दफा फिर बड़ा पनिश किया था मुझे कि बेटा ये लफ्ज शकरगंदी नहीं होता, शकरकंदी होता है। काफ 2 नुक्ते वाला जो है वो आपने यूज करना है कंदी के अंदर।
स्टॉलवर्ट मींस स्ट्रॉन्ग एंड विगरस इन बॉडी, पावरफुल मैंने जैसे आपको बताया, स्टडी, मजबूत। गुड बुक किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बाइबल के लिए, इंजील के लिए। 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 का मतलब क्या है बेटा? 70 ईयर्स। बेंडना, ठीक है, बेंडाना मीन्स अ लार्ज करचीफ, ठीक है, एक रुमाल, एक बड़ा। ब्लैक गम, ब्लैक गम का मतलब क्या है? एक दरख्त का नाम है। और मेस ऑफ फॉक्स स्क्वेरल्स, अब आप इसको जरा गौर से पढ़ें। अ क्वांटिटी ऑफ फॉक्स स्क्वेरल्स एनफ टू कुक फॉर अ मील। और ये रीडिंग नोट्स में से एमसीक्यूज बना हुआ है, आगे आप देखेंगे कि वो गुलहरियों का शिकार किस लिए करता था। इसलिए चैप्टर की रीडिंग नोट्स को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व्ड एक्सरसाइज की तरफ हम आएंगे, अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज है ये। व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू शो हिज सन? बाप अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था? फार्म, लैंड, पैच ऑफ क्लियरिंग या फिर रिवर? तो फार्म तो वो जरूर था, लेकिन यहां पर जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो एक पैच ऑफ क्लियरिंग या क्लियरिंग इन द स्काई का है, तो हम सी ऑप्शन को यहां पर चूज कर लेंगे। द डे वॉज, दिन कैसा था? हॉट, प्लेजेंट, रेनी या फिर ह्यूमिड? तो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्ट में ही फर्स्ट पेज के ऊपर इस चैप्टर के हमने देखा था कि बेटा कह रहा था आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, मैं जानता था कि गर्मी कितनी शदीद थी। तो आपका राइट ऑप्शन आप देखेंगे इसमें हॉट। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइस द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट? कितने साल पहले डॉक्टर्स ने उस ओल्ड मैन को नसीहत की थी कि वो आराम करे? तो वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 10, 20, 30 या 40। तो हमने पढ़ा कि वो 30 साल का था जब डॉक्टर ने उसको नसीहत करना शुरू की थी, और अब वो कितने साल का है? 70 साल का। तो इसका मतलब 40 साल पहले से डॉक्टर्स उसको ये कह रहे हैं। तो आपका डी ऑप्शन यानी कि 40 इयर्स राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन? बूढ़े आदमी के कितने बच्चे थे? ये भी आप लोगों ने फर्स्ट पेज के ऊपर ही पढ़ लिया था, हाईलाइट भी किया हुआ था मैंने ब्लू कलर से। कितने बच्चे थे उसके? 3, 4, 5 या 7? तो उसके बच्चे कितने थे? 5, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ? बूढ़े आदमी ने अपनी जो पॉकेट नाइफ था अपना, उससे क्या चीज काटी थी? अ सैपलिंग, अ फ्लावर, अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा और टमाटो। तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर सैपलिंग का वर्ड भी यूज हुआ है, फ्लावर का भी और टमाटो का भी, लेकिन उनमें से कोई चीज उसने काटी नहीं थी। काटी कौन सी चीज थी? अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इंप्रूव द लैंड? कितने साल लगे थे उस बूढ़े आदमी को अपनी जमीन को बेहतर बनाने में? ये भी आपने फर्स्ट पेज के ऊपर ही पढ़ा है, इस चैप्टर के हाईलाइटेड था ब्लू कलर से। उसको 30 साल लगे थे। तो आप देखें ऑप्शंस में आपके पास 20, 30, 40 या 60। इसमें दो एमसीक्यूज हैं। ऊपर आपने देखा 40 किस में आना है, और अब आप देख रहे हैं 30 ईयर्स किस में आना है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। ये दोनों एमसीक्यूज जो है वो मिक्स हो जाते हैं अक्सर, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। व्हाई डिड द ओल्ड मैन हंट द स्क्वेरल्स? बूढ़ा आदमी गुलहरियों का शिकार क्यों करता था? तो उसकी वजह क्या थी वो मैंने आपको अभी बता दी रीडिंग नोट्स में। टू सेल, बेचने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। टू किल, वो तो हंट करता था, तो जारी बात है किल करता था। टू कुक फॉर मील या टू पेट? तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टू कुक फॉर मील, खाने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन? किस किस्म का दरख्त जो था ओल्ड मैन ने डिस्कवर किया था? इट वॉज अ चेरी ट्री, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री और अ कॉफी ट्री। तो ये भी हाईलाइटेड था चैप्टर में, आपको याद होगा। तो इट वॉज अ कॉफी ट्री जो कि उस ओल्ड मैन ने डिस्कवर किया था। द क्लियरिंग ऑन द टॉप वॉज नॉट मोर देन, जो ऊपर उसने पैच बनाया हुआ था, खेत बनाया हुआ था, वो कितना था? नॉट मोर देन 3 एकर्स? नो। 4 एकर्स? नो। 2 एकर्स? नॉट एट ऑल। 3/4 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था। और ये भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड था आपके चैप्टर के अंदर। द लैंड वॉज फेंस्ड बाय, वो जो जमीन जो थी उसकी गिर्द बाड़ किसने लगाई थी? वेरी इजी टू आंसर, बहुत आसान है ये सारा काम, उस ओल्ड मैन ने खुद किया था। द सन, द मदर, द ओल्ड मैन या द ब्रदर ऑफ द ओल्ड मैन? तो आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है, द ओल्ड मैन। ठीक है, ये आज का आपका लेक्चर था बेटा। और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट आ चुकी है। इस असाइनमेंट में आप लोगों ने एमसीक्यूज को भी याद करना है, रीडिंग नोट्स को भी याद करना है, सिनोनिम्स हर असाइनमेंट में लिखा करें, और एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए मैंने दिया है, और एक ही लाइन आपकी पंक्चुएशन के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग ये असाइनमेंट
बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और अपने टीचर्स को सबमिट करवाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।